तो हम लोगों ने जो है आपका लैंग्वेज जो स्टार्ट किया हुआ था, लैंग्वेज जो है पूरी की पूरी देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड की लैंग्वेज देखा जाए तो सबसे पहले हम देखें तो इंडो आर्यंस ग्रुप है, जो 6 ग्रुप में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इसका, इंडो आर्यन ग्रुप्स। उसके बाद आपका जो है द्रविडियन हो गया, उसके बाद आपका जो है द्रविडियन के बाद आपका जो है निग्रोइड हो गया, उसका सीनो तिब्बतन हो गया, और सीनो तिब्बतन के बाद आपका जो है ऑस्टिक हो गया और अदर्स हो गए। जो इंडो आर्यन ग्रुप है वो बेसिकली क्या है, एक ब्रांच है इंडो यूरोपियन फैमिली का। ठीक है, मतलब वहीं से ये मतलब निकल के आया है, ऐसा मतलब कि बताया जाता है। उसके बाद जो है आपका ये जो इंडो इंडो आर्यन ग्रुप है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक है एंशियंट, मिडल और उसके बाद जो है आपका मॉडर्न। एंशियंट वाला पीरियड जो है वो 1500 से लेकर 600 के बीच में है, उसका 600 से लेकर 1000 एडी तक है जो वो आपका मिडल, और उसके बाद जो है मॉडर्न। एंसेंट वाले में अगर हम देखें तो सबसे पहले संस्कृत। संस्कृत जो है सभी लैंग्वेज की मदर को कहा जाता है, सभी सभी लैंग्वेज की मदर कहा जाता है संस्कृत को। संस्कृत जो है वो बेसिकली इसके इसको जो है मतलब कि इसको क्या, इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में वेद, उपनिषद और आपका जो है पुराण, धर्म सूत्र ये सारे लिखे गए। उसके बाद जो है इसको सबसे ज़्यादा लेमलाइट में जो लेके आया वो पाणिनि की अष्टाध्यायी की बुक, जिसमें इन्होंने संस्कृत के ग्रामर को लिखा 400 बीसी के अराउंड। उसके बाद जो है इसके अंदर काफ़ी सारे बुद्ध के भी काफ़ी सारे जो हैं लिटरेरी सोर्सेस इसमें मतलब पाए जाते हैं, लिटरेरी इसमें लिखे गए हैं। जैसे हीनयान महायान में भी लिखा गया है, हीनयान में आपका महावस्तु लिखा गया है संस्कृत के अंदर। और महायान के अंदर अगर हम देखें तो ललित विस्तार को जो है वो भी संस्कृत में लिखा गया है, या अश्वघोष की बुद्ध चरिता वो भी संस्कृत में लिखी गई है। उसके बाद इसका अभिलेख में अगर इस्तेमाल करें तो हम देख सकते हैं जूनागढ़ के अभिलेख के अंदर जो है, जूनागढ़ का अभिलेख जो रुद्रदामन ने बनाया था साउदर्न गुजरात के अंदर, उसमें भी जो है इसका इस्तेमाल किया गया है। और उसके बाद पोइट्री में इस्तेमाल हुआ है इसका गुप्ता पीरियड के दौरान। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें संस्कृत जो है वो बेसिकली जो है वो आपका जो मतलब हाई वर्ण के जो लोग थे वो लोग इस्तेमाल करते थे। और उसके और जो बाकी क्या कहते हैं मतलब प्राकृत जो भाषा थी वो वो विमेंस और जो है शूद्र जो है उसका इस्तेमाल करते थे। तो प्राकृत जो है वो बेसिकली मिडल वाले में आ जाता है, जो कि 600 से लेके 1000 के बीच में है। फिर हम प्राकृत की बात करें तो प्राकृत जो है वो आपका बहुत, उसमें कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते थे और काफ़ी कॉमन टंग होता था उसमें, तो इसीलिए बोलना काफ़ी आसान था। इसके अंदर काफ़ी सारे लैंग्वेजेस इंक्लूड हैं। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले पाली इसी में इंक्लूड है, पाली के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद जो है आपका हम कह सकते हैं अर्धमगधी। उसके बाद शोरसेनी इसके अंदर हो गया, महारात्रि हो गया। उसके बाद जो है इलू भी इसके अंदर भाषा है, और इलू के बाद अगर आप हम देखें तो पेशाची भी इसी के अंदर आता है। ये 5 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहले पाली की बात करें तो वो जो है आपका 5 सेंचुरी से लेकर बीसी के 1 सेंचुरी बीसी तक उसको यूज़ में लाया गया। मगध में काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता था। उसके बाद हम बात करें त्रिपिटिका जो है वो पाली में ही लिखी गई है। हालांकि कभी भी बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध कभी भी जो लोगों से बात करते तो अर्धमगधी का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। अर्धमगधी से जो है काफ़ी सारी भाषाएँ निकली हैं, जैसे कि ओडिया, आसामी, बंगाली, भोजपुरी, मैथिली, ये सारी भाषा जो है आपका अर्धमगधी से निकली हुई है। और अगर हम बात करें आपका अपभ्रंश की भाषा की बात करें तो वो 6ठी से लेकर 7वीं शताब्दी के बीच में एडी में जो है यूज़ किया गया। ये बेसिकली जो है संस्कृत और प्राकृत से जो है बिल्कुल अलग मानी जाती है। ये ऐसा माना जाता है कि इसमें कोई ग्रामेटिकल सेंस नहीं होता था, यह क्या कहते हैं काफ़ी करप्ट लैंग्वेज कही जाती थी इसे। उसके बाद अगर हम बात करें आपका जो है अगर हम उसके बाद अगर आगे चलें और सूरसेनी की बात करें तो सूरसेनी में जो है वो आपका सतखंड गम जो था वो जैन का एक बहुत बड़ा लिटरेरी उसमें लिखा गया है। महारात्रि जो है वो सातवाहनाओं की जो है स्पेशल ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी। और इलू जो है वो जो आज का जो श्रीलंका की भाषा सिन्हली है उसका एंशियंट फॉर्म कह सकते हैं आप। इलू को, इलू एंशियंट फॉर्म है किसका, आज की श्रीलंका की भाषा सिन्हली का, और उसका पेशाची। और उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो मॉडर्न वाले में हम देख सकते हैं कि मॉडर्न वाले में जो है जितने भी उसके बाद भाषा आई, चाहे हिंदी आई, आसामी, बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, राजस्थानी, सिंधी, उड़िया, ये सारी भाषाएं बात की जितने भी हमारे 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हमारे शेड्यूल 8 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में है वो सब के सब मॉडर्न का पार्ट बोल सकते हैं आप। तो कुल मिला के आप ये देख सकते हैं कि जितने भी लैंग्वेजेस है वो स्टार्ट हुई है संस्कृत से, संस्कृत से उसको कह सकते हैं प्राकृत, प्राकृत के बाद हम कह सकते हैं पाली, पाली के बाद अपभ्रंश, फिर अर्धमगधी, अर्धमगधी से निकला आपका आसामी, ओडिया। उसके बाद आपका जो है
बंगाली और उसके बाद जो है भोजपुरी मैथिली, ठीक है। उसका सुरसेनी हो गया, सुरसेनी का मैंने बताया आपको। उसके बाद सुरसेनी के बाद महारात्री हो गया जो कि सातवाहना की भाषा थी। उसके बाद इलू जो है सिंहली का जो एंसेंट फॉर्म था। उसके बाद जो है आपका पैसाची, ठीक है ना, ये सारी। उसके बाद जो है मॉडर्न के टाइम में मैंने बता ही दिया, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, राजस्थानी, सिंधी, उड़िया, जितनी भी भाषाएं हैं वो सारी की सारी मॉडर्न में है। अब हम चलते हैं दूसरे जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन मतलब लैंग्वेज के ग्रुप, जिसका है द्रविड़। द्रविडियन में चलते हैं, कौन कौन सी भाषाएं देखते हैं, ठीक है। तो द्रविडियन ग्रुप जो है उसकी अगर हम बात करें तो द्रविडियन में हम कह सकते हैं कि लाइक द्रविडियन, एक मिनट में ज़रा इसको सेट कर लूँ। और हम एक चीज़ और, इंडो, अगर देखा जाए तो 74% जो लोग यूज़ करते हैं वो इंडो आर्यन ग्रुप्स की ही लैंग्वेज को यूज़ करते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं द्रविडियन के अंदर। द्रविडियन के अंदर देखें तो दिस ग्रुप कंप्राइजेस मेनली ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। पहली बात तो ये साउथ इंडिया के अंदर इसके लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है काफ़ी ज़्यादा, और लगभग 25% जो है वो पॉपुलेशन जो है इसको यूज़ करती है, ठीक है ना, 25%। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें जो इसमें कहा जाता है कि प्रोटो द्रविडियन गेव राइज टू 21 द्रविडियन लैंग्वेज। अगर प्रोटो द्रविडियन के अंदर देखें, जो कि जिसका एविडेंस हमें नहीं मिलता लिटरेरी में, बट फिर भी कहा जाता है कि उसके अंदर 21 लैंग्वेजेस हुआ करती थी। लेकिन उन 21 लैंग्वेजेस के अंदर जो है दे कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाइड इंटू 3 ग्रुप्स। इसके अंदर 3 ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक नॉर्दर्न ग्रुप, एक हमारा जो है सेंट्रल ग्रुप, और एक जो है उसके अंदर भी साउदर्न ग्रुप। मतलब साउथ इंडिया में भी ये 3 ग्रुप बना सकते हैं, नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ। उसके बाद अगर हम आगे चलें नॉर्दर्न ग्रुप में देखेंगे तो इसके अंदर हमें जो है कौन कौन सी लैंग्वेज मिलेगी, इसमें मिलेगी हमें बरहुई मिलेगी, बरहुई बरहुई लैंग्वेज इसके अंदर पाई जाएगी। माल्टो, ठीक है, माल्टो जो है इसके अंदर लैंग्वेज पाई जाएगी। और कुरुख, कुरुख जो लैंग्वेज है इसके अंदर मिलता है आपको। बरोही जो स्पोकन इन बलूचिस्तान, बरोही को आज जो है बलूचिस्तान में जो है मतलब कि यूज़ किया जाता है, बलूचिस्तान में इसका इस्तेमाल मिलेगा आपको एक्सटेंशनली। उसके बाद माल्टो जो है वो ट्राइबल ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल के ट्राइबल, और बंगाल और उड़ीसा के ट्राइबल, ट्राइबल जो है इसके बंगाल और आपके बंगाल के साथ जो है दूसरे उड़ीसा, उड़ीसा के ट्राइब्स यूज़ करते हैं माल्टो भाषा को। उसके बाद अगर हम देखें आपका कुरुख की बात करें तो कुरुख जो है वो भी बंगाल में यूज़ होता है, बंगाल में, उड़ीसा में, ठीक है, बिहार में, ठीक है, उड़ीसा, बिहार, ठीक है, बिहार। उसके बाद एमपी के अंदर जो है मध्य प्रदेश में इसका इस्तेमाल होता है। सेंट्रल ग्रुप की अगर हम बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 11 लैंग्वेज, ठीक है ना। इसके अंदर जो है, इसके अंदर तो 3 भाषाएँ थी, तीन तीन इसके अंदर है 11 भाषाएँ आती है। 11 में अगर हम देखें तो आपका गोंडी हो गया, ठीक है, गोंडी आपका, गोंडी लैंग्वेज हो गया। गोंडी के बाद जो है आपका खोंड हो गया, ठीक है ना, खोंड आपका, खोंड लैंग्वेज हो गया, गोंडी खोंड। कोई हो गया, फिर कोई लैंग्वेज हो गया। उसके बाद आपका मांडा, मांडा जो है मांडा भी इसमें आ जाता है। उसके बाद परजी आ गया, ठीक है, परजी आपका लैंग्वेज, ठीक है। परजी के बाद कोलमी आ गया, ठीक है, कोलमी आ गया आपका। कोलमी के बाद अगर हम देखें तो पेंगो, पेंगो जो है इसके अंदर आ जाता है। कुवी आ जाता है, कुवी। और कुवी के बाद जो है तेलुगु, तेलुगु, तेलुगु आपका आ गया। लेकिन ओनली तेलुगु बिकेम अ सिविलाइज लैंग्वेज, हालांकि तेलुगु ही एक सिविलाइज लैंग्वेज बन पाई, सिविलाइज्ड लैंग्वेज इसके अंदर बन पाई, ठीक है। एंड इज स्पोकन इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश में यूज़ होता है। और साथ में तेलंगाना में इसका जो है, तेलंगाना में इसका यूज़ होता है ज़्यादातर, देखेंगे आप, ठीक है। तेलंगाना, तेलंगाना, गाना, ठीक है, तेलंगाना में यूज़ होता है इसका। और उसके बाद साउदर्न ग्रुप में देखें तो इसमें 7 लैंग्वेजेस आती है। तो 7 और 11 कितने हो गए, 18 और 3 21, टोटल 21 लैंग्वेज का ग्रुप बताया था। इसमें जो है आपका कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें आ जाएगा कन्नड़ आ जाएगा, ठीक है, कन्नड़ साउदर्न क्या कहते हैं ग्रुप का पार्ट है ये, ठीक है ना। फिर तमिल आ गया, कन्नड़, तमिल, मलयालम, मलयालम हो गया आपका। उसके बाद तुलु हो गया, तुलु आपका इसमें आ जाता है। कोडगु, कोडगु जो है आपका इसके में आ जाएगा। उसका तोड़ा, तोड़ा आ गया आपका इसका अंदर। और क्या कहते हैं, कोटा आ गया, तोड़ा और कोटा। इसमें जो है तमिल सबसे जो है ओल्डेस्ट मानी जाती है, ओल्ड मतलब कि सबसे ज़्यादा है, मतलब कि आपका तमिल, ठीक है। तो इस तरह से ग्रुप में बनाया गया है कि द्रविड़ भाषा के अंदर टोटल कितनी कितनी भाषाएं हैं, 21 भाषाएं टोटल क्या कहते हैं द्रविड़, प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज में से आती है। जिसमें 3 ग्रुप बनते हैं, नॉर्थ ग्रुप, सेंट्रल ग्रुप और साउदर्न ग्रुप, ध्यान रखना। नॉर्दर्न ग्रुप में 3 भाषाएं हैं, बुरुई, माल्टो, कुरुख। और सेंट्रल ग्रुप में जो है गोंडी, खोई, कुई, मांडा, परजी, कोलकी, पेगो, कुवी, ठीक है, तेलुगु। और अगर हम साउथ ग्रुप में देखें तो कन्नड़, तमिल, मलयालम, ठीक है, और तुलु और कोंगड़ और तोला। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अंदर अभी अभी हम द्रविडियन में देखते हैं, कन्नड़, तमिल, मलयालम और तेलुगु। तो तेलुगु जो है वो सेंट्रल में है, और साउदर्न में आपका कन्नड़, तमिल, मलयालम देख सकते हैं।
उसके बाद अमंग दीज 21 लैंग्वेज ऑफ द्रविडियन ग्रुप द 4 मेजर लैंग्वेज ऑफ, जैसे मैंने बताया कि 4 मेजर लैंग्वेजेस के अंदर, 4 मेजर लैंग्वेज जो हम इसमें देखेंगे 4 लैंग्वेजेस, उसमें कौन कौन सा आ जाएगा, उसमें आ जाएगा आपका एक आ जाएगा तेलुगु, ठीक है, तेलुगु, तेलुगु आ जाएगा। तेलुगु के बाद तेलुगु जो है न्यूमेरिकली द लार्जेस्ट ऑल द्रविडियन लैंग्वेज, ये लार्जेस्ट मानी जाती है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट यूज है इसका। उसके बाद हम देखेंगे तो तमिल, तमिल जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है, ओल्ड है सबसे ज़्यादा, और प्योरेस्ट है मानी जाती है, ओल्ड एंड प्योर मानी जाती है ये लैंग्वेज तमिल की। उसके बाद कन्नड़ हो गई, कन्नड़, कन्नड़, और कन्नड़ के बाद मलयालम, मलयालम जो है सबसे स्मॉलेस्ट मानी जाती है, स्मॉल एंड यंग है सबसे ज़्यादा, ठीक है, ध्यान रखेंगे द्रविड़ ग्रुप के अंदर। तो तेलुगु लार्जेस्ट है, तमिल ओल्डेस्ट और प्योर है, कन्नड़, और उसके बाद मलयालम जो है स्मॉलेस्ट एंड यंगर है। ये आपका पूरा का पूरा जो है मतलब कि द्रविडियन ग्रुप का जो है मतलब लैंग्वेज पूरा का पूरा देख सकते हैं आप इसके अंदर। तो आई होप कि मतलब कि मेरे हिसाब से इससे बेस्ट क्या ही समझने में मिलेगा, ठीक है ना। उसका सीनो तिब्बतन में चलेंगे हम लोग, ठीक है, देखने के लिए। तो आई विश कि क्या कहते हैं समझ में आ गया होगा लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं तो लगभग इंडिया का जो है पूरा पार्ट कवर हो चुका है। अब सीनो तिब्बतन में चलते हैं। ये लैंग्वेज अंडर दिस ग्रुप बिलोंग टू द मंगलोइड फैमिली। इसके अंदर क्या है बेसिकली, मंगलोइड फैमिली जो है, मंगलोइड फैमिली जो है इसके अंदर आपको दिखेगा कंसिस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एंड स्ट्रेच टू ऑल ओवर द हिमालय, ये जो है स्ट्रेच है, स्ट्रेच कहाँ है, ऑल ओवर द हिमालय, हिमालय में आपका क्या कहते हैं पूरा का पूरा स्ट्रेच मिलेगा। उसके बाद नॉर्थ बिहार में आपको मिलेगा, उसके बाद जो है नॉर्थ बंगाल में आपको मिलेगा, उसका आसाम में मिलेगा, ठीक है, आसाम में, ठीक है, आसाम में। उसके बाद जो है एंड नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में, फ्रंटियर में आपका जो है ये पाया जाएगा आपका ज़्यादातर, ठीक है ना। ये इन सब जगहों पे देख सकते हैं आप। दिस लैंग्वेजेस आर कंसिडर्ड टू द ओल्डर देन द इंडो आर्यंस, ये जो है काफ़ी ओल्डर है, मतलब ओल्डर देन माना जाता है किससे, ओल्डर देन इंडो आर्यन, इंडो आर्यन से भी ओल्डर ओल्डर माना जाता है इसको, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि आर रेफर टू द ओल्डेस्ट संस्कृत लिटरेचर एज किरतास, कह रहे हैं कि टू इन द ओल्डेस्ट संस्कृत लिटरेचर एज किरतास 0.6% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन स्पीक लैंग्वेज। तो 0.6% जो है इस ग्रुप के लोग जो हैं यूज़ करते हैं। ये था 74%, ठीक है, उसके बाद ये था 25%, ठीक है, और ये 0.6% हो गया, ठीक है, सीनो तिब्बतन। उसके बाद अगर हम चले, सीनो तिब्बतन ग्रुप इज अ फर्दर डिवाइडेड, इसको भी डिवाइड कर देते हैं। तो आपका एक आ जाता है तिब्बतन, तिब्बत और बर्मन, ठीक है, तिब्बत और बर्मन, बर्मन लैंग्वेज में आ जाता है, तिब्बतन और बर्मन में आ जाता है लैंग्वेज। अंडर तिब्बत तो बर्मन लैंग्वेज आर फर्दर डिवाइड इंटू 4 पार्ट्स, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आपका पहला जो होगा दैट इज़ तिब्बतन, तिब्बत में जो यूज़ होता है, इसके अंदर आपका सिक्कीमीज़ हो गया, सिक्किमी 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 हो गया, या आपका भूटिया हो गया, भूटिया। उसके बाद जो है बाल्टी हो गया, बाल्टी। उसके बाल्टी के बाद जो है शेरपा, शेरपा हो गया आपका। उसके बाद लाहुली हो गया, लाहुली। और उसके बाद लद्दाखी, लद्दाखी जो है वो भी इसी में आ जाता है, तिब्बतन सिक्किम में, तिब्बतन में आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका दूसरा हो गया हिमालय, हिमालयन में देखेंगे तो हिमालयन में आपको मिल जाएगा किन्नूरी मिल जाएगा, किन्नूरी, किन्नूरी। और उसके बाद लिम्बू, लिम्बू जो है, लिम्बू वो भी इसी की भाषा है, लिम्बू। उसके बाद तीसरा देखेंगे तो आपका तीसरा जो है वो नॉर्थ आसाम में मिल जाएगा, नॉर्थ आसाम, जिसके अंदर आपको अबोर मिल जाएगा, अबोर, मीरी, ठीक है। उसका अक्का। और उसके बाद डाफला, डाफला भी भाषा है एक, ध्यान रखना, डाफला पहाड़ भी है, मिसमी भी पहाड़ है, और मीरी भी पहाड़ है, मिसमी। उसका चौथा जो है वो आपका चौथा आपका मिल जाएगा आसामी और बर्मा, ठीक है। इसके अंदर कुकी चीन है, कुकी चीन। उसके बाद मिकिर है, बोडो है, नागा है, मणिपुरी है, ठीक है, मैथी है, ठीक है ना। ये इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज स्पोकन अंडर द कुकी चीन ग्रुप, ठीक है ना। और उसके बाद ये पहला हो गया इंडो तिब्बतन बर्मा हो गया, तिब्बतन बर्मा आपका तिब्बतन बर्मा। उसके बाद आपका दूसरा आ जाता है सियामीज़, सियामीज़ ग्रुप, सियामीज़ ग्रुप, सियामीज़ ग्रुप। सियामीज़ ग्रुप के अंदर देखेंगे तो अहोम इज़ द वन ऑफ द लैंग्वेज, अहोम, अहोम जो है आसाम में बोली जाती है, अहोम, ठीक है, बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप। हाउएवर दिस लैंग्वेज हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सटिंक्ट, ये आप हालांकि अहोम अब ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। ये टू फर्दर डिवाइडेड इनटू, अच्छा इसमें 2 पार्ट में है, तिब्बतन और क्या कहते हैं सियामीज़।
सियामीज़ में आपका अहोम हो गया, और तिब्बत में हो गया तिब्बतन, हिमालयन, नॉर्थ आसाम, और उसके बाद क्या कहते हैं आपका अ, आसाम बर्मा, ये चार हो गया, ठीक है ना। दैट इज़ ये था आपका आसामी सिनो तिब्बतन। सिनो तिब्बतन में मंगलोइड फैमिली से बिलोंग करते हैं ये पूरे हिमालय, नॉर्थ बंगाल, नॉर्थ बिहार और आसामी और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में ये फैला हुआ है। इसको 0.06% लोग जो हैं इस लैंग्वेज को बोलते हैं। इसके अंदर दो तरह की लैंग्वेज और होती है, तिब्बतन बर्मीज़ और सियामीज़। सियामीज़ में आता है अहोम। तिब्बतन में देखें तो उसके अंदर तिब्बतन हो गया, हिमालय हो गया, नॉर्थ आसाम हो गया, और आपका आसाम बर्मा हो गया। जितने भी क्या कहते हैं नॉर्थ ईस्ट की लैंग्वेजेस हैं वो सारी की सारी सीनो तिब्बतन ग्रुप में कंसिडर की जाती है, ठीक है ना, सीनो तिब्बतन। तो देखें तो अगर हम इंडिया का देखें तो इंडिया का मैप में अगर हम देखेंगे तो ठीक है ना, इंडिया के मैप में अगर आप देखेंगे, ठीक है ना, अगर आप इंडिया के मैप में देखेंगे, ठीक है ना, इंडिया के मैप में, तो आपको ये देखेगा कि यहाँ पर जो है द्रविडियन हो गया, यहाँ पे इंडो आर्यन हो गया, और यहाँ पे सीनो तिब्बतन हो गया, सीनो तिब्बतन यहाँ पे। दैट इज़ ऑल, ये वाला, ठीक है, ये वाला हो गया इतना पार्ट, ठीक है। उसके बाद अगर हम चले ऑस्टिक, द लैंग्वेज अंडर दिस ग्रुप बिलोंग टू द ऑस्टिक सब फैमिली विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द लैंग्वेज ऑफ मुंडा, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ मुंडा और कोल ग्रुप एंड स्पोकन इन सेंट्रल और ईस्टर्न नॉर्थ। ये आपका जो है कहाँ गया, ऑस्टिक जो है सेंट्रल, सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल और ईस्टर्न, ठीक है, ईस्टर्न। उसके बाद जो है क्या कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, इंडिया, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ देम आल्सो बिलोंग टू द मोन खेमर ग्रुप, खासी निकोबास, ठीक है। निग्रोइड्स एंड नाइस शायद नहीं, हमारे में नहीं है इसके, ठीक है ना। दैट इज़ ऑल। उसके बाद कह रहा है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस लैंग्वेज हैव बिन मच बिफोर द एडवेंट ऑफ आर्यंस। जो एग्जिस्टेंस इन लैंग्वेजेस की ये जो है क्या कहते हैं मतलब कि बिफोर एडवेंट ऑफ आर्यंस है, बिफोर एडवेंट ऑफ आर्यंस, बिफोर एडवेंट ऑफ आर्यंस जो है ये लैंग्वेज का इस्तेमाल ज़्यादातर आप देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि वर रेफर टू एंशियंट संस्कृत लिटरेचर एज निषाद, ठीक है, निषाद में आ जाता है ये। संथाली इज़ द मोस्ट लैंग्वेज अंडर दिस ग्रुप, संथाली जो भाषा है वो इसी ग्रुप में आ जाती है, ऑस्टिक में आ जाती है, ठीक है ना। संथाली ऑस्टिक में आ जाती है आपकी संथाली, संथाली। उसके बाद कहते हैं कि संथाली ट्राइब्स ऑफ झारखंड बिहार, जो कि झारखंड बिहार और बंगाल में पाए जाते हैं संथाली, विद द एक्सेप्शन ऑफ खासी और संथाली ऑल एस्ट्रिक लैंग्वेज ऑन इंडियन टेरिटरी आर इंडेंजर्ड। ये काफ़ी ज़्यादा इंडेंजर्ड क्या कहते हैं कंडीशंस में है, ठीक है ना, इंडेंजर्ड कंडीशन में पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अदर्स की, दिस ग्रुप अल्सो इंक्लूड्स several द्रविडियन आदिवासी लैंग्वेज लाइक गोंडी ओरियन। आदिवासी भाषा जो है, आदिवासी की जो भाषा है वो सारी की सारी इसमें आ जाएगी। जैसे आपका गोंडी हो गया, गोंडी हो गया आपका, उसके बाद अराउन हो गया, अराउन, अराउन, अराउन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो है परजी हो गया। ये सारे के सारे डिफरेंस बिटवीन द इंडो आर्यन ग्रुप्स एंड द्रविडियन ग्रुप्स ऑफ लैंग्वेज जो है द रूट वर्ड्स इन टू लैंग्वेजेस फैमिलीज आर डिफरेंट। जो इनमें डिफरेंस है वो क्या है, डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस की बात करें तो रूट वर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। उसके बाद फैमिली ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, काफ़ी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो काफ़ी रूट वर्ड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा अलग मिल जाएगा आपको, ठीक है। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द्रविडियन फैमिलीज एग्लूटिनेटिव, मतलब कि द कॉम्बिनेशन ऑफ विच रूट वर्ड्स आर यूनाइटेड विद लिटल और नो चेंज ऑफ फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ वर्ड्स। द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडो आर्यन ग्रुप इज इन्फ्लेक्टेड, द वर्ड्स एंडिंग और इट्स स्पेलिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू इट्स ग्रामेटिकल फंक्शंस, ठीक है ना। तो मतलब कि कुल मिला के रूट वर्ड्स और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर काफ़ी अलग होते हैं सारे के सारे लैंग्वेजेस के अंदर। ये पूरा का पूरा आपका हो गया लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये अलग कौन कौन से हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड है। तो इस तरह से हमारे पास हो गए 6 ग्रुप। एक बार दोबारा से क्या कहते हैं मतलब हम देखें, ठीक है। तो दोबारा से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो है क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन जो है लैंग्वेजेस का वो जो है 6 पार्ट में है। पहला है इंडो आर्यन, दूसरा हो गया तुम्हारा द्रविडियन, तीसरा हो गया तुम्हारा सीनो तिब्बतन, चौथा हो गया तुम्हारा क्या कहते हैं निग्रोइड्स, पाँचवा हो गया ऑस्ट्रिक और छठा हो गया अदर्स। और क्या कहते हैं तुम्हारा इंडो आर्यन जो है वो क्या है, एक ब्रांच है किसका, इंडो यूरोपियन फैमिली का। और ये जो है 3 पार्ट में डिवाइड है, एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न क्या कहते हैं इंडो आर्यन ग्रुप्स। एंशिएंट जो है वो 1500 से लेकर 600, जिसमें संस्कृत जो है प्रोमिनेंट लैंग्वेज रही, और 600 से लेकर 1000 AD के बीच में जो है प्राकृत, उससे बाकी सारी लैंग्वेज निकले भी बात करते हैं, और मॉडर्न का बाकी सारा, ठीक है। अगर हम इंडो आर्यन के अंदर पहले देखें संस्कृत, संस्कृत जो है वो मदर मानी जाती है लैंग्वेजेस की, ठीक है। संस्कृत के बारे में अगर हम बात करें तो संस्कृत जो है वो मतलब कह लो कि इंडो आर्यन ग्रुप्स में जो है क्या कहते हैं तुम्हारा जो है ठीक है। अगर हम बात करें क्या कहते हैं इंडो आर्यन ग्रुप्स के अंदर एंशिएंट की बात करें तो संस्कृत जो है संस्कृत बेसिकली क्या था कि संस्कृत जो है वो सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज मानी जाती है, ठीक है।
ये जो है मतलब कि मदर है रहते सारी लैंग्वेजेस की, ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा लैमलाइट में आई जब क्या कहते हैं मतलब कि है, अब तुम्हारा जो है क्या कहते हैं मतलब कि जब इसको अष्टध्यायी ने अपना पाणिनि क्या कहते हैं मतलब पाणिनि ने सॉरी अष्टध्यायी नाम का जो बुक लिखी ग्रामर की या संस्कृत की 400 BC के अराउंड, वो तब से ज़्यादा क्या कहते हैं लैमलाइट में आई। उसके बाद जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्या कहते हैं पाणिनि ने संस्कृत की व्याकरण लिखी, हालांकि स्टार्टिंग में इसे जो है वेद के लिए, उपनिषद के लिए, या यूँ कह लो कि वेद उपनिषद धर्मसूत्र और पुराण के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। उसके बाद जो है पाणिनि ने संस्कृत का ग्रामर लिख दिया, ठीक है, 400 BC के अराउंड। उसके बाद जो है इसमें जो है हीनयान महायान की भी किताबें लिखी गई है, जैसे हीनयान में महावस्तु लिखी गई है, और महायान में अगर हम देखें तो आपका जो है ये ललित विस्तार लिखा गया। उसके बाद अश्वघोष ने आपका जो है क्या कहते हैं बुद्ध चरिता लिखा इसी के अंदर। और आपका जो है ये जो है क्या कहते हैं मतलब कि इसका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादातर हाई वर्ण के लोग करते थे, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कहते हैं, अच्छा क्या कहते हैं, उसके बाद जो है रुद्र दामन के क्या कहते हैं मतलब कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में भी जो है संस्कृत में लिखा गया। और उसके बाद गुप्ता पीरियड में जो है पोएट्री में भी संस्कृत का इस्तेमाल होने लग गया, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके ये लैप्स हो गई लैंग्वेज, मतलब इसका इस्तेमाल थोड़ा सा कम हो गया। उसके बाद जो है क्या कहते हैं आपका आ गया क्या कहते हैं दूसरा मीडिएवल वाला टाइम। मीडिएवल वाले टाइम में देखेंगे तो सबसे पहली भाषा है प्राकृत। प्राकृत के बाद जो है उसके अंदर 5 तरह की लैंग्वेज और इंक्लूड कर सकते हैं, पाली, अपभ्रंश और उसका अर्धमगधी। उसके बाद सुरसेनी हो गया, सुरसेनी के बाद आपका जो है महारात्रि हो गया, महारात्रि के बाद जो है आपका इलू हो गया, और उसका पेराची हो गया, ठीक है, पेराची। तो ये आपका जो है क्या कहते हैं मतलब कि सारा का सारा इसी में से निकल के आई, ठीक है। उसके बाद पैसाची। अगर हम बात करें सबसे पहले आपकी पाली की, तो पाली जो है वो 5 सेंचुरी BC से लेकर 1 सेंचुरी BC तक जो है क्या कहते हैं इसका इस्तेमाल किया गया। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि यह मगध के पास आसपास रही, और जो है त्रिपिटका जो है वो पाली भाषा में लिखी गई, हालांकि बुद्ध जो है बातचीत में अर्धमगधी का इस्तेमाल करते थे। और अपभ्रंश जो है वो क्या कहते हैं मतलब कि करप्ट और जो है नॉन ग्रामेटिकल लैंग्वेज मानी जाती है, इसमें ग्रामर का यूज़ उतना ज़्यादा एक्सटेंसिवली नहीं कर रखा है। उसके बाद आपका अर्धमगधी की बात करें तो इससे जो है 5 भाषा डिवाइड हुई, जिसके अंदर सबसे पहले आप ओडिया देखेंगे, आसामी देखेंगे, उसके बाद आपका भोजपुरी, बंगाली और आपका जो है मैथिली भाषा इससे निकली। उसका सूरसैनी की बात करें तो सूरसैनी जो है आपका सूरसैनी जो है आपका उसकी बात करें तो सूरसैनी में जो है आपका दिगंबर्स की जो क्या कहते हैं खंडगम जो है क्या कहते हैं इसी में लिखी गई। उसके बाद जो हम बात करें आपका महारात्रि जो है वो सातवाहना की ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी। और उसके बाद जो है लास्ट में आपका इलू जो है आज संस्कृत जो श्रीलंका की जो आज करंट की भाषा सिंहली है उसका एंसेंट फॉर्म माना जाता है आपका इलू का। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद हम देखें क्या कहते हैं तो आपका पैसाची, ठीक है ना, दैट इज़। उसके बाद हमारा मॉडर्न वाले में देखेंगे तो मॉडर्न वाले में यू कैन सी कि मॉडर्न वाले में बाकी सारी भाषा आई, चाहे हिंदी, आसामी, बंगाली, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, सारी भाषा उसके अंदर निकली। फिर आगे द्रविड़ ग्रुप। द्रविडियो में अगर हम देखें प्रोटो द्रविडियन में 21 लैंग्वेज आती थी, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ, सेंटर और आपका साउथ। नॉर्थ वाले में 3 लैंग्वेज होती थी, और उसके बाद हाँ, सेंट्रल वाले में जो थी 11 लैंग्वेज हुआ करती थी, और 7 लैंग्वेज हुआ करती थी साउथ वाले में। अगर हम देखें तेलुगु जो है वो आपका नॉर्दर्न का पार्ट है, और आपका कन्नड़, मलयालम और आपका जो तमिल जो है वो आपका साउथ वाले पार्ट में है। तमिल सबसे पुरानी भाषा है, सबसे प्योर भाषा है, ओल्डेस्ट और प्योर मानी जाती है। साथ में अगर हम बात करें मलयालम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे यंग भाषा मानी जाती है। वही अगर हम बात करें आपका तेलुगु जो है वो उसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लार्जेस्ट भाषा मानी जाती है, ठीक है। बाकी भी और सारी लैंग्वेजेस है इसके अंदर, ठीक है, द्रविड़ के अंदर। जैसे कि नॉर्दर्न में देखेंगे तो बरोई, माल्टो और कुर्क 3 भाषा है। बरोई, माल्टो, कुरुख। बरहुई, माल्टो, बरोही, माल्टो, कुरुख। सेंट्रल में देखेंगे तो बहुत सारी भाषा मिल जाएगी, गोंडी, कोंड, कुई, मांडा, परजी, गरदाबा, कोलमी, पेंगो, नाइकी, कुवी, तेलुगु, ये सारी की सारी। साउदर्न में देखेंगे तो आपका कन्नड़, तमिल, मलयालम, तुलु, कोडागू, उसके बाद तोडा, कोटा, ये सारी की सारी भाषा उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हम अगर आगे बढ़े तो आगे देखेंगे कि 4 भाषा मैंने बता दी। उसका सीनो तिब्बतन के अंदर बेसिकली क्या है, ये मंगलोइड फैमिली की भाषा है, ठीक है ना, जो कि क्या कहते हैं मतलब स्ट्रेच रही हिमालय, नॉर्थ बिहार, नॉर्थ बंगाल और आसाम, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में आपका ज़्यादातर देखेंगे। जो इंडो आर्यन से भी ज़्यादा पुरानी भाषा है, ये 0.6% जो है पॉपुलेशन यूज़ करती है। उसके बाद इसका 2 डिवीजन और है, एक तिब्बतन बर्मा है, और उसके बाद एक सियामीज़ है। सियामीज़ में से भी एक भाषा आती थी अहोम। और तिब्बतन में देखें तो तिब्बतन में आपको जो है मतलब कि उसमें 4 पार्ट है, तिब्बतन हो गई, हिमालयन हो गई, नॉर्थ असामी हो गई, और आपका जो है आसामी बर्मिस क्या कहते हैं भाषा कह सकते हैं, ठीक है। उसमें ही सारी की सारी नॉर्थ ईस्ट की भाषा आई। फिर उसका ऑस्टिक जो है
सेंट्रल क्या कहते हैं इंडिया के अंदर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर यूज़ करने वाली है। इसमें सबसे ज़्यादा फेमस है आपकी संथाली। वहीं पे अगर अदर्स में चले जाए तो उसमें आदिवासी जो लोग जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो उसमें आ जाता है, जैसे गोंडी, अरोयन, ये सारी की सारी। तो ये सारी की सारी लैंग्वेजेस जो है हमने अभी तक देखी है। आई विश कि आपको समझ में आया होगा।